गणपतये नमः। एस्ट्रो इवेंट्स में आपका स्वागत है। मैं DN गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पे चर्चा कर रहे हैं। वो है कुंडली का प्रथम भाव लग्न, जिसको लग्न बोलते हैं। यानी आप जैसे आप अपनी जन्मपत्री खोलिए और इसमें जो आप ये देखेंगे ये 12 खाने, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला खाना है ये प्रथम भाव कहलाता है। इसको लग्न बोलते हैं। यानी ये जो मतलब लग्न जो प्रथम भाव है, ये इसका कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्व है। लग्न अगर मान लीजिए, अब मेरे पास ऐसे बहुत से अपने केसेस आए हैं जिसमें जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई, इवन 70 के करीबन, और वो ये बोलते हैं कि साहब आज तक हमने कोई दवाई, कोई गोली नहीं निकली, कोई दवाई नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगा। तो दे आर वेरी लक्की पीपल। जो निरोगकायास जो है वो सबसे अच्छा सुख माना गया है। तो यानी जो प्रथम भाव है उससे आपके सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य से कंसर्न है। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में प्रथम भाव अच्छे अक्षांश पे है, अच्छे डिग्री पे है, और उसमें जो उसी का स्वामी मान लीजिए उसी प्रथम भाव में बैठा है। जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्न है और उसका स्वामी मंगल उसमें बैठा है। वृषभ लग्न है, अगर उसका स्वामी शुक्र उसमें बैठा है, और अगर मिथुन लग्न है तो उसका स्वामी बुध उसमें बैठा है। कर्क लग्न है, अगर उसका स्वामी चंद्रमा उसमें बैठा है। सिंह लग्न है, उसका स्वामी अगर सूर्य उसमें बैठा है। कन्या लग्न है, अगर उसका स्वामी बुध उसमें बैठा है। तुला लग्न है, उसका स्वामी अगर शुक्र उसमें बैठा है। वृश्चिक लग्न है, अगर उसका स्वामी मंगल उसमें बैठा है। और अगर धनु लग्न है तो गुरु उसका स्वामी उसमें बैठा हुआ है। और अगर मकर लग्न है तो उसका स्वामी अगर शनि उसमें बैठा हुआ है। कुंभ लग्न है तो उसका स्वामी अगर शनि उसमें बैठा है। मीन लग्न है तो अगर उसका स्वामी गुरु उसमें बैठा है। तो यानी जो प्रथम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में बैठा हो, लग्नेश लग्न में बैठा हो और अच्छी डिग्री का हो, और उसके साथ पाप ग्रह नहीं हो, और लग्न पे अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, राहु केतु जो उसके साथ नहीं हो, और मतलब अगर मान लीजिए लग्न पे और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत स्वास्थ्य के लिए बहुत लकी होता है। वो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लग्नेश का कुंडली में बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा महत्व है। यानी जैसे मान लीजिए लग्नेश कहीं भी बैठा हो और लग्न पे उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ये बहुत शुभ चीज़ मानी जाती है। दूसरी चीज़, किसी भी ग्रह के साथ अगर लग्न युक्ति करता है या उस पर दृष्टि डालता है या उस भाव पर दृष्टि डालता है, तो उस भाव का, उस ग्रह का शुभ परिणाम निकलता है। तो यानी जब आप यानी लग्नेश के साथ, लग्न के स्वामी के साथ बहुत सारे योग बनते हैं, और वो योग बहुत अच्छा ज़िंदगी में परिणाम देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लग्नेश अगर मान लीजिए दशम भाव के साथ मिल करके लग्न में बैठा है, तो वह अपने व्यापार में बहुत तरक्की करेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट कंसर्न में है तो उसमें भी बहुत तरक्की करेगा। पंचम भाव का स्वामी लग्नेश के साथ लग्न में बैठा हुआ है, तो यानी उस आदमी की शिक्षा बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, ज्ञान बहुत होगा। उसके ज्ञान की महिमा पूरे दुनिया में फैलेगी। इसी तरह अगर मान लीजिए लग्न का स्वामी चतुर्थेश लग्न के साथ लग्न में बैठा है, तो उसका
सुख बहुत बहुत सुखी रहेगा, जीवन में सब प्रकार के उसको सुख मिलेंगे। आयेश लग्न के साथ लग्न में बैठा है, मतलब 11वें घर का स्वामी लग्न के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमी की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। और लेकिन एक बात यह है कि लग्नेश की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, लग्न अस्त नहीं होना चाहिए, लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए, यानी लग्न का स्वामी जो है वो अस्त नहीं होना चाहिए। जितने भी योग बनते हैं, जितने भी राजयोग वगैरह बनते हैं, अगर उसमें लग्नेश लग्न का स्वामी कमज़ोर है या लग्न का स्वामी कुछ अच्छी जगह पर नहीं बैठा हुआ है या उसके साथ पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो उस आदमी के जो अच्छे योग बने हुए हैं उसका पूर्ण परिणाम नहीं मिलता, उसका जैसे 100% जो रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसी तरह लग्न का स्वामी अगर मान लीजिए छठे घर में चल जाता है, 8वें घर में चल जाता है, 12वें घर में चल जाता है, और अगर उसके साथ जैसे राहु केतु ऐसे अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं, जो पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो उस आदमी के स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत आती है। यानी लग्न अगर बिगड़ जाता है, लग्नेश अगर बिगड़ जाता है तो कई प्रकार की बीमारियां देता है। और मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो 60-70 साल की उम्र के होने के बाद में भी वो कहते हैं कि साहब आज तक हमने कोई दवाई नहीं निकली, आज तक कोई गोली नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। तो यानी मतलब उनका जो लग्न का स्वामी लग्नेश है वो बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, इसीलिए ये चीज़ होती है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई बीमार मरीज़ का जन्म कुंडली आपके पास आती है और उसमें ये पता लगता है कि लग्न का स्वामी बिगड़ा हुआ है, उसके साथ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, और लग्नेश छठे घर में चले गया है या 8वें घर में चले गया है या 12वें घर में चले गया है, तो मतलब है जो वह बीमारी का भी कारक हो जाता है। तो यानी प्रथम भाव जो है वो लग्न का होने की, यानी अगर आपका लग्न का स्वामी कमज़ोर है, भले आपके कितने अच्छे योग बने हो, अच्छे धन योग बने हो, व्यापार के योग, बहुत अच्छे व्यापार के योग बने हो, बहुत बढ़िया राजयोग बने हो, तो वो कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि आपका स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी, क्योंकि लग्न के स्वामी का सीधा आपके स्वास्थ्य और आयु से संबंध है। तो मतलब है जो अगर मान लीजिए ये कमज़ोर है तो आप अपना जो व्यापार के प्रति आपका जो ड्यूटीज़ है वो न तो निभा पाएंगे, न इसी तरह जो आपका पद है उसको अच्छी तरह चला पाएंगे, और क्योंकि आपको हमेशा स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी। तो आप अपने कुंडली में ये देखिए कि आपका लग्न का स्वामी लग्नेश मजबूत है या नहीं है। अगर लग्नेश मजबूत है तो जीवन पर्यंत आपकी दीर्घायु है और आपका जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ज़्यादातर आप निरोग काया रहेगी, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है निरोग काया सबसे बड़ा सुख है। तो ये, और फिर जैसे मैंने बताया कि जो अच्छे योग होते हैं उनका प्रभाव, अगर लग्नेश कमज़ोर है तो उनका अच्छे योगों का भी प्रभाव कम हो जाता है, और अगर लग्नेश मजबूत है और अच्छे योग बनते हैं, राजयोग बनता है, गजकेसरी योग बनता है, सूर्योपचरी योग बनता है, भाव पे पड़ती है, वो भाव शुभ हो जाता है और अच्छा परिणाम देता है। इसी तरह लग्नेश जिस ग्रह के साथ युक्ति करता है वो ग्रह भी अच्छा परिणाम देता है। तो यानी इसलिए लग्न के स्वामी लग्नेश की बहुत महत्ता है। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र बैठा है, कहीं शत्रु नक्षत्र में तो नहीं बैठा है, या किसी अशुभ ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, या उसकी डिग्री कम है, या वो संदिग्ध है, तो मतलब आप उसको ठीक करिए। मतलब उस लग्नेश ग्रह की आप मंत्रों का जाप करिए और उससे संबंधित रत्न को धारण करिए और सबसे पहले लग्न को मजबूत करिए। तो मैं
आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो भी इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरा वीडियो मेरा चैनल अगर ये एस्ट्रो इवेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाला घंटी का भी आप बटन दबाएं। और जो अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक इंडिया नंबर 1। जय हिंद।